हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और यहाँ इस वाले रूम की चल रही है डस्टिंग और साथ के साथ मैं अनुष्का से बातें कर रही हूँ। ऐसे ही आपस में दोनों बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि काम करते हुए अगर बातें भी होती रहें तो काम का पता नहीं चलता। तो अभी यहाँ पर मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। धूल मिट्टी हो जाती है क्योंकि ना फ़ैन हो या कूलर हो, ये धूल मिट्टी खींचते हैं तो पूरे बेड पर। और हम जैसे एक दिन या 2 दिन कपड़ा ना लगाएं तो फिर वो सामने से दिखने भी लगती है। और बेड पर ऐसे हाथ घुमा करके देखो तो फिर पता चलता है कि हाँ, इस पे धूल मिट्टी है। तो डेली डेली कपड़ा लगा लेते हैं तो डेली डेली साफ़ हो जाता है। तो ये गद्दा उधर की साइड में हो रहा था। मैंने अनुष्का से बोला कि इसे इधर की साइड में करो, तो अनुष्का ने इधर की साइड में कर दिया। वैसे उससे ज़्यादा सही से नहीं हुआ था, मुझे ही करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा मैंने उससे कराया था क्योंकि बच्चों को भी ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो जितना उससे हुआ उसने कर दिया, बाकी की मुझे करना ही है। तो अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि इधर दीवार की साइड में ना हमने बेड लगा नहीं रखा है, दीवार से दूर है। तो गद्दा अगर इधर उधर होता है तो वो निकल जाता है, अगर दीवार से लगा हुआ होता तो इतना नहीं निकलता। तो चलो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें तो डेली करनी ही पड़ती हैं, सही भी करना पड़ता है, चादर को भी झाड़ना पड़ता है, हटाना भी पड़ता है। तो अभी यहाँ पर चादर झाड़ दी है और इसको गद्दे को सही कर दिया है, बेड पर भी कपड़ा लगा दिया है ऊपर से, और अभी साइड साइड से भी लगा लूँगी। और फिर ये जो हमारी विंडो है इन पर कपड़ा लगा लूँगी, जो कि हमारा ये डेली का रूटीन होता है, क्योंकि डेली साफ़ करते रहते हैं तो धूल मिट्टी नहीं रहती है। अगर डेली साफ़ नहीं करते हैं तो धूल मिट्टी हो जाती है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर मंदिर पर। मंदिर को साफ़ करूँगी अच्छे से, मंदिर में कपड़ा लगाऊँगी और उसके बाद फिर यहाँ ये ना लाइट वगैरह जला दूँगी। जो मंदिर की लाइट है वो मैंने बंद कर रखी हैं, क्योंकि ना अभी काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर, साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने बंद कर दी थी। फिर मैं बाद में जला दूँगी, क्योंकि लाइट जब तक मंदिर में ना जले ना, मंदिर ऐसा लगता है सूना सूना सा। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी, मंदिर वाला ही, जो हमारा मंदिर है उसका। और इधर भी मैंने डस्टिंग कर दी है। जो सोफ़े हैं उनको भी अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि घर में जो चीज़ें होती हैं सुबह के टाइम सब पर ही कपड़ा लगाया जाता है, अच्छे से साफ़ किया जाता है। रूम को साफ़ करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद बारी आ गई है झाड़ू लगाने की। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि डस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर डस्टिंग एक बार अच्छे से हो जाए ना, और मेरा तो कभी कभी क्या होता है कि मैं पहले पूरे घर की डस्टिंग ही कर लेती हूँ, फिर मुझे बीच में ना रुकना नहीं पड़ता है, फिर मैं आराम से झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। तो जैसा भी मन होता है वैसा कर लेती हूँ। बाकी कभी कभी ऐसा भी करती हूँ कि साथ के साथ डस्टिंग और साथ के साथ फिर झाड़ू। तो जिस रूम में भी जाती हूँ उसी में डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी, और ये मंदिर की बात ये अच्छी है कि नीचे से इसमें झाड़ू वगैरह, पोछा भी झाड़ू भी दोनों बड़े आराम से लग जाती हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना पड़ता। और जब कोई भी सामान हो उसके नीचे अच्छे से झाड़ू लग जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब झाड़ू नहीं लगती है तो बड़ी वो होती है। पहले ना, जैसे कि हमारा बेड है तो अभी इधर की साइड से भी हमने बेड को ना हटा रखा है दीवार से, तो झाड़ू चारों तरफ से ना, दोनों तरफ से अच्छे से लग जाती है, बिल्कुल साफ़ रहता है। अगर हम दीवार से लगा देंगे तो जो थोड़ा बहुत सामान जैसे वो होता है, धूल मिट्टी या कुछ भी चीज़ गिर जाए तो वो निकलती नहीं है फिर। तो इसीलिए उसको ना अलग कर रखा है, दूर कर रखा है, जिससे बेड के नीचे अच्छे से साफ़ सफाई रहे। वरना कभी कभी जब बेड को हटाते थे ना, पहले हमने नीचे जब हम रहते थे तो दीवार से लगा रखा था, और जब कभी हम अच्छे से सफाई करते थे या बेड को हटा देते, उसके नीचे बहुत कचरा निकलता था, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ही अब हमने हटा दिया है कि थोड़ा सा दूर रखेंगे, जिससे कि झाड़ू पोछा वो दोनों चीज़ें आराम से साफ़ अच्छी तरह लग जाएं। तो अभी मैंने झाड़ू तो इस रूम में लगा ली है, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, और शायद मैंने पोछा तो नहीं लगाया है, शायद झाड़ू वगैरह लग गई है। तो अभी मैं किचन में आ गई थी उसके बाद, और किचन में आने के बाद तो कामों की कभी रहती ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं, जैसे कि जो हमारा फ्रीज़र है उसमें बर्फ़ जमाने के लिए रख रही हूँ। जैसे पानी में डाल लेते हैं ना बर्फ़, तो ठंडा रहता है पानी, पानी भरो कैंपर में, बर्फ़ डाल दो और पूरे दिन ठंडा पानी पियो। तो अभी मैंने वो ही डाल दी है। और अभी यहाँ पर मैं ले आई हूँ जो हमारा आटे का कट्टा है वो लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये फट गया था और ये मैंने एक डब्बे के ऊपर रख रखा था, और जब भी मैं वहाँ से चीनी निकालती ना तो ये उसमें से आटा गिरता था। तो मैंने सोचा कि इसको इधर की साइड रख देती हूँ, क्योंकि अभी उसमें पहला आटा है, तो मैं पहले वाले आटे के ऊपर से ये वाला आटा नहीं डालूँगी।
जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं ये वाला आटा डालूँगी। तो इसलिए मैंने फिर इसको अलग ही रख दिया है। और यहाँ पर मैंने ना चने बॉईल किए थे, चने बॉईल कर लिए, शायद मुझे लगता है मैंने कर लिए हैं चने और आलू। आज अनुष्का का मन हो रहा है कि मम्मा काले चने की चाट बनाना, तो मैं वो ही बना रही हूँ। वैसे ना मुझे जो जैसे नींबू डालते हैं ना, कोई भी चीज़ हो उसमें नींबू डल जाए तो मुझे ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बाकी अनुष्का और अनुष्का के पापा जी बहुत अच्छे से खाते हैं नींबू, जैसे चाट बनाते हैं नींबू हरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल करके। तो मैंने कहा कोई नहीं, कभी कभी इनकी पसंद की भी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो आलू थे और वो छोले थे वो मैंने उनका ढक्कन खोला है कुकर का और उसको खुला करके छोड़ दिया है, जिससे कि उसका जो वो है जो बस जैसे गर्म हो रखी है तो उसकी भाप निकल जाए और वो ठंडे हो जाएं। तो फिर मैं किचन में ही आ गई थी दोबारा से झाड़ू वगैरह रख करके। और अभी यहाँ पर जैसे कि वो है प्याज है, प्याज तो बाहर ही रखी हुई है, टमाटर है, हरी मिर्च है, नींबू है, ये सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना वो बनाना है, ये चाट तैयार करनी है बना करके। तो अभी चाट भी तैयार करूँगी। जो टमाटर ख़राब हो रखे हैं उनको मैं डाल दूँगी बाल्टी में, तो वो तो पशुओं के लिए चले जाएंगे। बाकी मैंने सोचा कि चलो मैं चाट भी बना करके तैयार कर देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर गर्मी लगती है और किचन में आने का मन नहीं करता है। फिर तो ऐसा लगता है कि चलो अब थोड़ी देर कूलर के सामने लेटते हैं आराम से। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं खाने की तैयारी करके तभी जाऊंगी नहाने के लिए। बाकी मशीन लगा दी है, घर का काम सब खत्म हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े भी लगा दिए हैं मशीन में। ये वाला काम मेरा हो गया है ख़त्म। अब बारी आ गई है यहाँ पर खाने की तैयारी की। जो मैंने एक टमाटर लिया था वो ख़राब निकला, फिर मैंने यहाँ पर दूसरा ले लिया है, क्योंकि पहले टमाटर मैं भी ले आई थी, फिर अनुष्का के पापा जी भी ले आए और टमाटर का इतना ज़्यादा यूज होता भी नहीं है, तो इसलिए। तो अभी मैंने यहाँ पर 2 टमाटर कट कर लिए हैं, 2 आलू कट कर लिए हैं और जो चने थे वो कर लिए हैं। और उसमें अभी मसाले वगैरह डालूँगी और प्याज मैं अभी नहीं डालूँगी, पहले कान्हा जी के लिए मैं चाट निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं उसमें प्याज डालूँगी, क्योंकि कान्हा जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पर चाट मसाला, काला नमक, नींबू, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये सारी चीज़ें इसमें डल रही हैं। मैंने अनुष्का से पूछा था कि मैं इसमें तड़का लगा दूं, इस तरह से खाओगे या सिंपल इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दूं, इस तरह से खाओगे? तो अनुष्का ने बोला कि मम्मा मुझे सिंपल खानी है, मुझे तड़का नहीं लगवाना है, फिर तो वो सब्ज़ी जैसी बन जाती है, मुझे सब्ज़ी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर उसको ऐसे ही सिंपल प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें कट करके और इसको आपस में मिक्स कर दिया है। अब सबसे पहले निकालूंगी कान्हा जी के लिए, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी एक प्याज, बड़ी प्याज ले लूँगी एक, वो वाली डाल दूँगी और हमारी चाट बन करके हो जाएगी तैयार। अनुष्का नहा ली है और उसने पूजा भी कर दी है, कान्हा जी को भी नहला दिया है। और अभी मैंने कान्हा जी की जो चाट थी वो निकाली और फ्रिज में रख दी ठंडी होने के लिए। तो अभी मैंने कान्हा जी की तो उसमें रख दी है ठंडी होने के लिए। और इधर मैंने डाल दी है इसमें प्याज मैंने लंबी कट की है, ज़्यादा छोटी नहीं की है। तो अभी देखिए हमारी चाट बन करके हो रही है तैयार। और किस किस का मन हो रहा है खाने का और किस किस को पसंद है चाट। तो अभी इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि जो भी मसाले वगैरह है, नमक है, वो बराबर बराबर सभी में हो जाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रहे। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है मिक्स। और यहाँ पर कान्हा जी के लिए पानी ले लिया है, कान्हा जी की जो चाट निकाली थी वो ले ली है। और इधर मैंने गुड़िया रानी के लिए चाट ले ली है, क्योंकि वो बोल रही है कि मम्मा मुझे दे दो, मेरा मन हो रहा है खाने का। तो मैंने फिर एक कटोरी चाट निकाल ली है और अभी उसके लिए लेकर के जाऊँगी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और इधर मेरा ट्राईपोड रखा हुआ था, उसको अंदर रखूँगी। और इधर हो रहा है दूध गर्म, इसको देखूँगी, इसको स्लो कर दूँगी, क्योंकि ना फिर तेज़ रह जाएगा तो फिर दूध निकलने का डर रहता है। और दूध एक बार निकल जाए तो उस पर ना फिर मलाई इतनी अच्छे से नहीं आती है, चाहे हम उसको कितना ही गर्म क्यों ना कर लें। तो अभी घर का काम ख़त्म हो गया, मैं आपको दिखा रही थी कि आप देख सकते हो पूरा घर का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो चाट के साथ आज अनुष्का खाएगी पराठे, उसने पहले ही बोल दिया था कि मम्मा पराठे बना देना। मैंने कहा ठीक है मैं पराठे बना दूँगी। तो अभी इधर मैंने पराठे तो बनाकर रख दिए हैं, लेकिन वो भी खा नहीं रही है पराठे, उसने सिंपल चाट खाई है। और उसने बोला है कि मम्मा ठंडा ठंडा मैंगो शेक दे दो। देखो नहाने के बाद भूख लगती ही लगती है, तो मैं उसके लिए दे रही हूँ। और सोचा कि एक गिलास मैं अपने लिए भी करके रख देती हूँ, नहा करके जैसे ही मैं आऊँगी फटाफट से पी लूँगी, क्योंकि मुझे बस अब नहाना ही है, काम मेरा ख़त्म हो ही गया है।
तो अभी मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर जो कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे थे वो धुल गए हैं और अभी साथ के साथ इनको भी निकाल दूँगी। जो भी कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं, तो इनको भी पानी से निकाल दूँगी और मेरा कपड़ों वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी का मौसम भी हो रहा है, क्योंकि जून के महीने में पूरी जितनी भी गर्मी पड़नी होती है ना वो पूरी पड़ती है। वैसे तो गर्मी का मौसम अभी रहेगा, लेकिन अभी अगले महीने से क्या होगा कि ना बरसात शुरू हो जाती है, तो कभी कभी बरसात हो जाती है, अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या है कि बरसात नहीं हो रही है। वैसे तो मई में मतलब बरसात आती रही है, दूसरे तीसरे दिन, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी आती रही है बरसात। तो अभी यहाँ पर कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं। जो कपड़े थे उनको अच्छे से पानी में 2-3 बार निकाल लूँगी और नील लगा दूँगी। जो सफ़ेद कपड़े हैं उनमें नील लगा दूँगी और फिर मेरा कपड़ों वाला काम भी हो जाएगा ख़त्म। और सुबह से ही ना इतनी तेज़ वाली धूप निकल आती है कि वो धूप में निकल करके काम करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं, सभी कपड़े निकल गए हैं। और नील ना जो बाल्टी में घुला हुआ रहता है वो ख़त्म हो रखा था, तो मुझे आज नील भी इसमें घोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने नील घोला तो पूरा नील एक साथ नहीं लगता है, उसमें रह जाता है। तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, 2 दिन यूज कर लेती हूँ, फिर मैं उस पानी को फेंक देती हूँ। तो अभी नील भी लग गया है और अभी आ गई हूँ मैं नहा करके आने के बाद सबसे पहले पी रही हूँ मैं मैंगो शेक। जो मैं मैंगो शेक रख गई थी ना वो वाला, तो मैं पहले मैंगो शेक पीऊँगी, जो कि मेरा मन हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मेरा ठंडा ठंडा खाने का मन हो रहा था। और नहाने के बाद मुझे एकदम से भूख भी लगती है, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी होती है जब खाना खाने का मन करता ही नहीं है। तो अनुष्का भी बैठी हुई है, मैं भी बैठी हुई हूँ। अभी मैं मैंगो शेक पी लूँगी, उसके बाद करूँगी मैं आराम, क्योंकि घर का हो गया है काम ख़त्म सभी। तो थोड़ी सी देर क्या, कम से कम अभी 12 बज रहे होंगे, और 12 बजे के बाद 3 बजे तक तो आराम करेंगे ही, 2-3 घंटे। उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाते हैं, फिर शाम वाले काम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ही हमारा काम चलता रहता है। तो अभी हो गया है ये शाम का टाइम और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। सो करके जग गए हैं हम, मैं भी और अनुष्का भी। तो मैंने ले ली है चाय बनाई थी और चाय के साथ ले लिए हैं पापड़। जो आलू वाले पापड़ थे मैंने सुबह रखे थे फ्राई करके, वो बचे हुए थे, तो सोचा कि चलो चाय के साथ पापड़ ले लेती हूँ। तो अनुष्का से बोल रही थी मैं कि आपको लेना है, तो उसने बोला कि नहीं। तो उसने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, तो वो कोल्ड कॉफ़ी पी रही है और मैं यहाँ पर पी रही हूँ चाय। तो हम दोनों कुछ इस तरह से ही पी रहे हैं। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और वैसे ना कोल्ड कॉफ़ी भी सही रहती है गर्मियों में, जैसे गर्मी का मौसम हो रहा है उस हिसाब से कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी रहती है। फ़ैन चला रखा है और फ़ैन भी ना अभी इतनी गर्म हवा दे रहा है कि फ़ैन चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर क्या करें, गर्मी लगती है तो फ़ैन चलाना भी पड़ता है। अब हर टाइम ये भी है कि अब लाइट चली गई है तो कूलर बंद हो गया है, अब तो फ़ैन ही चलेंगे। वैसे चला सकते हैं कूलर भी हम, पर लेकिन यह है कि फिर वो ज़्यादा ही इन्वर्टर बीत जाएगा। लाइट का कोई पता नहीं होता है कि लाइट आए नहीं आए। देखो आने को अभी आ जाए, लेकिन पता भी कुछ नहीं है कब तक नहीं आए, तो इसलिए हम कूलर वगैरह तो नहीं चलाते हैं, पर हाँ फ़ैन चलाए रखते हैं। एक फ़ैन आराम से चलता रहता है। तो अभी यहाँ पर बातें करते हुए दोनों चाय पी रहे हैं और वो कोल्ड कॉफ़ी पी रही है। ये वाला हमारा शाम का रूटीन चल रहा है खाने पीने का। आराम करने के बाद, सो करके जगने के बाद ये रूटीन चल रहा है हमारा। तो अभी यहाँ पर ये वाला अभी हो गया है, ये शाम का टाइम ही है जब हमने चाय पी थी ना, उससे थोड़ी देर बाद का। तो अभी यहाँ पर चल रही है तैयारी नाश्ता लगाने की। चाय और नमकीन है, बिस्किट हैं और चाय बना रही हूँ इधर मैं गर्मा गर्म। ये हमारे दोबारा से चाय बन रही है, क्योंकि हमारे घर पर हमारी गुड़िया रानी आई हैं, तो अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में ना सभी घूमने के लिए आते हैं, सभी लड़कियाँ अपने अपने मायके आती हैं, तो वो घूमने के लिए आई हुई थी, तो वो घर आई थी। मैं इनका इंतज़ार भी कर रही थी और मैं सोच भी रही थी दोपहर के टाइम की फ़ोन करूं बुलाऊं, फिर ना मुझे लगा कि दोपहर के टाइम में नहीं आएंगे, धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है तो किसका ही मन होता है निकलने का घर से, बिल्कुल मन नहीं होता है। तो शाम के टाइम में आई थी। तो अभी यहाँ पर मैं ले आई हूँ चाय, नमकीन, बिस्किट, ये और इनकी 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़िया हैं जो लेटी हुई हैं दोनों। और अभी मैंने चाय दे दी है और मैं भी आ गई हूँ बैठ के चाय पीने के लिए, क्योंकि जब सभी साथ में बैठते हैं ना तब बड़ा मन होता है साथ में चाय पीने का। और हम जब साथ में खाते पीते हैं तो फिर ना
हम एक्स्ट्रा भी चीज़ें खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर बातें चल रही थी, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है जब आती हैं ना गुड़ी बेटियाँ आती हैं घूमने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। सच बताऊँ दिल खुश हो जाता है। अब की बार मैं तो नहीं गई हूँ क्योंकि मैं अभी मार्च में ही रह कर के आई थी। जब मेरे पापा जी की डेथ हुई थी तभी मैं रह कर के आई थी, तो लगभग मैं 20 दिन रही थी तब। और अब मेरा फिर मन नहीं हो रहा है जाने का, क्योंकि अभी फिर रक्षाबंधन पर भी जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो अब की बार गर्मियों की छुट्टियों में नहीं जाते हैं, तो मैं तो नहीं गई हूँ। बाकी भैया का फ़ोन आया था आज भी, वो बहुत ज़्यादा मुझसे कह रहे थे, लेने के लिए भी आ रहे थे। फिर मैंने ही मना कर दिया, मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं आ रही हूँ। तो यहाँ पर वही बातें चल रही थी, वो पूछ रही थी आप नहीं गई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई और अभी मैं जा भी नहीं रही हूँ, अब तो मैं सीधा रक्षाबंधन पर ही जाऊँगी। तो यही बातें चल रही थी, यही बातें आपस में कर रहे थे एक दूसरे से। तो अभी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अनुष्का भी बैठी हुई है, वो भी अपनी दीदी की बातें सुन रही है। ऐसे ही मतलब आपस में सभी बातें कर रहे हैं। और वो बोल रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी तो सच बताऊँ हो ही रही है। लेकिन छुट्टियों का क्या है कि छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा गर्मी में होती हैं और इतनी ही ज़्यादा सर्दी में। ना तो ज़्यादा सर्दी में निकलने का मन होता है, ना ज़्यादा गर्मी में, क्योंकि दोनों से ही परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अभी बहुत तेज़ वाली गर्मी है और जब ये सर्दियों में आएंगी तब सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। उनके भी छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा रहता ही है ना। चलो हमारी तो अनुष्का बड़ी हो गई है, पर इनके बच्चे अभी छोटे हैं, छोटी गुड़िया तो ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए थोड़ा सा रहता ही है। तो अभी यहाँ पर बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।